जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार को भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रहण के समय चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ रोक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? क्यों आज के दिन चंद्र दर्शन नहीं किए जाते? मंदिर क्यों बंद किए जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए? इसका रहस्य हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ हम सुनेंगे चंद्र ग्रहण के समय सुनी जाने वाली वो कथा जिसको सुनकर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह देवताओं और असुरों से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय प्रसंग है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो राहु और केतु ने देवताओं को धोखा देकर अमृत पान कर लिया था। भगवान विष्णु ने तुरंत उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, लेकिन अमृत पान कर चुके होने के कारण अमृत की एक बूंद उनके गले के नीचे और एक बूंद गले के ऊपर रहने के कारण उनका सिर और धड़ अमर हो गया। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रसित करते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। जब राहु केतु चंद्रमा को छूते हैं तो वह समय अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण के दौरान चंद्र दर्शन वर्जित बताया है। तो आज के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। अब आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। उस समय चंद्रमा की किरणों में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज, नकारात्मक विकिरण, नेगेटिव रेडिएशंस मिल जाते हैं। ये हमारी आंखों और शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी महामारियों, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इस समय ग्रहण के वक्त आप बाहर बिल्कुल न जाएं। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि ग्रहण के समय चंद्रमा या सूर्य की सीधी रोशनी को नहीं देखना चाहिए। यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। तो आपने इन दोनों कारणों को जाना। अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से नियमों को अपनाना चाहिए ताकि हम इस वक्त का लाभ उठा सके। तो ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आप भी अपने घर के मंदिरों में जो है पर्दा लगा दे। पूजा पाठ रोक दी जाती है क्योंकि उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है। तो सायकाल में आप भी ग्रहण के वक्त जो है पूजा पाठ ना करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस दिन निराश बैठे, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान, भजन, कीर्तन करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आप देवताओं को याद करके उनको और कष्ट में न डालें, लेकिन भजन, कीर्तन, मंत्र जाप के द्वारा आप जो है उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण का समय आत्मिक साधना, ध्यान और भगवान के स्मरण के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो यही वो पल है जब हम अपने आराध्य से फल प्राप्त कर सकते हैं। इस बार एक और विशेष बात शामिल हो जाती है, क्योंकि 7 सितंबर 2025 से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ग्रहण और पितृपक्ष का संगम एक अद्भुत योग है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण और श्राद्ध का कार्य ग्रहण से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान का ध्यान, मंत्र जप करना श्रेष्ठ है। इस दौरान आप धर्म पुण्य कर सकते हैं, दान पुण्य और धर्म के कार्य करें। इससे भी हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो भक्तों, आज आपने जाना कि चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय चंद्र दर्शन, अब इसका रहस्य आपके सामने है। तो आज रात जब चंद्र ग्रहण होगा, हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा लाभ है।
इसी के साथ हम आपके लिए पितृपक्षी की बहुत सी कथाएं लेकर आने वाले हैं प्रतिदिन। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर एक कथा का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बस इसी के साथ मिलते हैं अन्य धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।